नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हर शब्द एक प्रेरणा है और हर कहानी जिंदगी को नया नज़रिया देती है। आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम जानेंगे एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। राम ज्ञान, कर्म का रहस्य, जीवन का मार्ग। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का असली मार्ग क्या है? रामायण में छिपा है एक गहरा रहस्य जो हमें सिखाता है कर्म का महत्व। राम जी ने हमें दिखाया है कि सही कर्म करना ही जीवन का असली धर्म है। जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से अदा करते हैं तो जीवन में सुख और शांति का संचार होता है। कर्म का यह रहस्य हमें प्रेरित करता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। राम जी की कहानी हमें सिखाती है कि हर चुनौती में धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में लाइए, अपने कार्यों में निस्वार्थ और सेवा का भाव रखिए। यही है राम ज्ञान का असली सार। आपका जीवन अपने कर्मों से ही प्रभावित होता है। कर्म ही है जो हमें सही मार्ग पर ले जाता है। ध्यान रखें, राम ज्ञान हमें हमेशा प्रेरित करेगा अपने जीवन में। इसे अपनाइए और सही मार्ग पर चलिए। मनुष्य के कर्म भागवत गीता और हिंदू दर्शन के अनुसार एक गहराई से जुड़ा विषय है। कर्म क्या है? कर्म हर विचार, हर कार्य और हर भावना, ये सब कर्म की श्रेणी में आते हैं। गीता में कर्म का क्या महत्व है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुझे कर्म करने का अधिकार है परंतु फल की नहीं। इसका अर्थ है कि कर्म करना हमारा धर्म है, फल पर अधिकार नहीं। फल ईश्वर की मर्जी और हमारे कर्मों पर आधारित होता है। कर्म के प्रकार: सात्विक कर्म, अच्छे निस्वार्थ और धर्म अनुसार कार्य। राजसिक कर्म, इच्छा, मोह और लाभ की लालसा से किया गया कार्य। तामसिक कर्म, अज्ञान, क्रोध, घृणा से प्रेरित कार्य। कर्म और पुनर्जन्म, जो कर्म हम करते हैं वे हमारे अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्म, अच्छा जीवन, बुरे कर्म, दुखद जीवन। कर्म की जंजीर से मुक्ति, जब हम निस्वार्थ भाव से बिना फल की चिंता किए कार्य करते हैं तो हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जा सकते हैं। यह कर्म योग्य है, कर्म में ही योग्य है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। पर अगर कर्म को पूजा समझकर करोगे तो जीवन सफल और शांतिमय हो जाता है। मनुष्य के कर्म जो भविष्य दिखाता है। कर्म ही भाग्य है। मनुष्य का जीवन उसकी सोच, भावना और उसके कर्मों का परिणाम होता है। कर्म कोई बाहर की वस्तु नहीं। हर पल जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं वही हमारा कर्म है। कर्म बीते कल का बीज, आने वाले कल का फल होता है। आज जो हम हैं वे हमारे कल के कर्मों का फल है और आज जो हम कर्म कर रहे हैं वही हमारा कल बनाएगा। जैसे कोई बीज आम बोए तो आम ही मिलेगा, वैसा ही यदि हम सच्चाई, प्रेम, सेवा के बीज बोते हैं तो जीवन में शांति, सम्मान और सफलता पनपती है। जो जैसा करता है वैसा भरता है। धर्म के मार्ग पर चलो, फल अपने आप मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। कर्तव्य निभाओ बिना स्वार्थ और लालच के। कर्म का नियम अटल है, कोई देखे या न देखे ऊपर तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा रखता है। हर अच्छा या बुरा कार्य लौट कर जरूर आता है। जैसे छाया अपने पीछे चलती है। एक किसान हर दिन ईमानदारी से खेत में हल चलाता है, कई साल तक कोई फसल नहीं उगती। लोग हंसते हैं लेकिन वो मेहनत करता है। एक दिन बारिश होती है और ज़मीन वही फल देती है जो वर्षों की मेहनत में उसने बोया था। यह कर्म है, जो आज बोओगे वो कल उगेगा। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। जीवन के 3 सरल सूत्र: सच्चे कर्म करो, झूठ या कपट से दूर रहो, सेवा भाव रखो, दूसरों की मदद करने से पुण्य बढ़ता है। आत्मा की आवाज़ सुनो,
सही और गलत का निर्णय मन नहीं आत्मा करती है। मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका कर्म होता है, जो न कभी खोता है न चोरी होता है। वही अंत में उसका भाग्य बनाता है। मनुष्य के कर्म की शक्ति एक अमूल्य सत्य। भाग्य से अधिक बलवान है कर्म, और कर्म से ऊंचा कोई धर्म नहीं। जब मनुष्य जन्म लेता है उसके पास कुछ नहीं होता, ना नाम ना शोहरत ना संपत्ति, पर उसके पास होती है एक चीज, कर्म करने की शक्ति। कर्म दुनिया का सबसे गहरा नियम है। जैसा कर्म को करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यह कोई शाप नहीं, यह दुनिया का नियम है। आप एक बीज बोते हैं तो वैसा ही वृक्ष उगता है। ठीक उसी तरह हर कर्म एक बीज है। वो चुपचाप धरती में बोया जाता है, पर एक दिन फल जरूर देता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह बात सुनने में सरल है, लेकिन इसमें जीवन की सबसे गहरी साधना छुपी है। जब हम सच्चाई से कर्म करते हैं तो आत्मा की शांति मिल। जब हम स्वार्थ से कर्म करते हैं तो चिंता भय और दुख जन्म लेते हैं। कर्म बनाता है इंसान को भगवान या दानव। रावण अत्यंत ज्ञानी था, लेकिन उसके कर्म अहंकार और अपहरण से भरे थे। विनाश हुआ। हनुमान केवल एक वानर थे, पर उनके कर्म सेवा समर्पण और साहस से भरे थे। पूजा के पात्र बने। यही कर्म का चमत्कार है। कर्म से कोई भाग नहीं सकता। तुम चाहे मंदिर में छुपो या जंगल में, कर्म का फल तुम्हें ढूंढ ही लेता है। कर्म एक परछाई की तरह है, सदैव सदैव तुम्हारे साथ चलता है, चाहे तुम इसे स्वीकार करो या नहीं। जीवन का सार कर्म ही जीवन है। जीवन में क्या खोया क्या पाया, इससे अधिक महत्व है तुमने किस भावना से कर्म किया। यदि तुमने प्रेम से किसी भूखे की रोटी दी, वो ईश्वर को समर्पित है। यदि तुमने घमंड से किसी की मदद की, वो भी अहंकार का बोझ बन जाएगा। अमूल्य सूत्र, सच्चाई से कर्म करो, दिखावे से नहीं। दूसरों की दुख देकर कोई भी कर्म शुभ नहीं होता। हर दिन को आखिरी दिन समझकर कर्म करो, तब कोई पछतावा नहीं होगा। अंतिम पंक्तियाँ। कर्म वह दीपक है जो अंधेरे जीवन में प्रकाश लाता है, और वही दीपक अंत में हमें परमात्मा तक पहुंचाता है। कर्म का अधिकार। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता मत कर और कर्म करने से कभी पीछे मत हट। हमारा भाग्य हमारे कर्मों से बनता है, पर उस पर अधिकार नहीं। ईमानदारी से कर्म करो, फल ईश्वर पर छोड़ दो। कर्म फल से बचने का एक ही उपाय। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर कर्म कर। सफलता और असफलता दोनों में समभाव रख, यही सच्चा योग है। यदि तुम अपने कर्म को पूजा मानकर निष्काम भाव से करो, तो वह तुम्हें बंधन में नहीं बांधता, बल्कि तुम्हें मुक्त करता है। हर कर्म का फल निश्चित है, जैसे बीज वैसा वृक्ष। श्रेष्ठ पुरुष जो भी करता है, लोग वैसा ही अनुसरण करते हैं, वही उसका प्रमाण बन जाता है। अपने कर्म से समाज को दिशा मिलती है। यदि तुम अच्छा करोगे तो लोग भी उसी पथ पर चलेंगे। कर्म कभी नष्ट नहीं होता, वो लौटता जरूर है। इस मार्ग में किया गया थोड़ा सा भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। यह मनुष्य को महान भय से बचा लेता है। हर छोटा कर्म, चाहे सेवा हो या सत्य बोलना, ईश्वर के लेखे में दर्ज होता है और एक दिन फल देता है। कर्म से भाग्य बदलता है, आत्मा का उत्थान होता है। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, क्योंकि वही आत्मा अपनी मित्र है और वही शत्रु भी। कोई और तुम्हारा भाग्य नहीं लिखता, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े मित्र या शत्रु बनते हैं। कर्म ही पूजा है, कर्म ही योग्य है, कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो मनुष्य हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर निष्काम भाव से करता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। हर अच्छा कर्म,
हर एक दया, हर एक सेवा दुनिया में गूंजती है और समय आने पर लौटकर आती है हजार गुना बनकर। कहानी एक वृद्धा महिला रोज सड़क किनारे मिट्टी का दीपक जलाती थी। लोग पूछते, क्या इससे अंधेरा हट जाएगा? और मुस्कुराकर कहती, मैं अंधेरे से नहीं लड़ रही, मैं अपनी नियत और कर्म को रोशन कर रही हूँ। यही कर्म है। तुम चाहे छोटा दीपक जलाओ, लेकिन अगर भाव शुद्ध है तो वह आकाश तक चमकता है। आत्मा ही मित्र और शत्रु है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु है। अपने कर्म से तुम या तो ऊंचाई पर पहुंचते हो या खुद को अंधकार में धकेलते हो। कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं। तुम्हारे कर्म तुम्हारी नियति के लेखक है। कर्म मत छोड़ो, चाहे रास्ता कठिन हो, क्योंकि ईश्वर कर्म देखता है, बहाने नहीं। अगर आज तुमने एक अच्छाई बोई है तो कल उसका वट वृक्ष बनेगा और वही तुम्हारा असली भाग्य कहलाएगा। कर्म ही ईश्वर है, कर्म योग्य है, कर्म तप है, कर्म भक्ति है और कर्म ही मोक्ष का द्वार है। कहानी एक रोटी का फल। कहानी शुरू होती है। एक बार एक गांव में श्यामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता और शाम को गांव में बेचता। उसकी कमाई बस इतनी होती कि एक वक्त की रोटी मिल जाए। फिर भी श्यामू हर दिन एक रोटी अलग बनवाता और उसे मंदिर के बाहर बैठे भूखे साधु को दे आता। लोग हंसते थे, तो खुद भूखा रहता है फिर भी दूसरों को खिला रहा है। श्यामू बस मुस्कुराता और कहता, यह रोटी मेरे कर्म का बीज है और ईश्वर उसका फल देगा। समय बीतता गया। एक दिन तेज बारिश और तूफान आया। शाम को लौटते समय श्यामू का पैर फिसला और वह पहाड़ी की खाई में गिर गया। रात अंधेरी थी, कोई मदद नहीं थी। वो सोचने लगा, शायद अब मेरा अंत आ गया। उसी समय एक अजनबी वहां से गुजरा। उसने श्यामू को देखा, उठा लिया और गांव तक वापस लाया। अगली सुबह श्यामू ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ कैसे पहुँचे? वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं वही साधु हूँ जिसे तू रोज एक रोटी देता था। आज ईश्वर ने मुझे तेरे कर्मों का उत्तरदाता बनाकर भेजा। और फिर श्यामू की आंखों में आंसू निकल पड़े। उसने सिर झुकाकर कहा, आज मैं समझ गया कि जो हम बिना स्वार्थ के करते हैं वही एक दिन बनकर लौटता है और जीवन को बचा लेता है। कहानी से शिक्षा यह मिलती है कि कभी भी छोटे अच्छे कर्मों को कम मत समझो। एक रोटी, एक मुस्कान, एक सच्चा इरादा, ये सब जीवन बदल सकते हैं। कर्म का फल देर से मिलता है, पर जब मिलता है तो वो जीवन को धन्य कर देता है। इस मार्ग में किया गया थोड़ा भी धर्म मनुष्य को महान भय से बचा लेता है। अगर एक कहानी दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए। हो सकता है किसी और का जीवन भी बदल जाए। धन्यवाद। और याद रखिए, सच्चा कर्म ही सच्चा ईश्वर है।